नंबर 1 गढ़वी खेतान आवरदान। यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, माननीय एमडी सर, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे विद्यार्थी भाइयों और बहनों, आज की इस प्रतियोगिता का मेरा विषय है कि सीधे तौर पर राष्ट्र भक्ति एवं राष्ट्र निर्माण से अपना ताल्लुक रखना है। श्रीमान श्री, किसी भी राष्ट्र की नैतिकता का प्राथमिक मूल्यांकन उस राष्ट्र के प्रत्येक युवा के अंदर चल रही राष्ट्र निर्माण एवं राष्ट्र भक्ति की भावना के साथ निर्धारित होता है। अगर कोई राष्ट्र यह कहता है कि वो समृद्ध है, सशक्त है, तो इसका सीधा तात्पर्य यही है कि उस राष्ट्र का प्रत्येक युवा अपने मन में राष्ट्र निर्माण एवं राष्ट्र भक्ति की भावना को लेकर चलता है। सीमा पर 24 घंटे सैन्य की भूमिका अदा करने वाला सबसे बड़ा राष्ट्र भक्त होता है। अगर कोई व्यक्ति यह कहता है कि खान की खाल पहनकर अमन और शांति की बात करना ही राष्ट्र भक्ति की श्रेणी में आता है, तो मेरा यह मानना है कि सड़क पर पड़े कचरे को उठाकर कूड़ेदान में डालने वाला ही एक सच्चा राष्ट्र भक्त होता है। अगर कोई व्यक्ति पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखते हुए 1-2 वृक्षों का वृक्षारोपण कर दे, तो उससे भी बड़ा कोई राष्ट्र भक्त नहीं होता। तमाम खींचातानियों एवं सांप्रदायिक मतभेद के बीच में से खड़ा होकर अगर कोई युवा राष्ट्रीय एकता की बात कह दे, तो उससे भी बड़ा कोई राष्ट्र भक्त नहीं होता। यह वही देश है दोस्तों, जिसमें एक साधारण सा दिखने वाला ब्राह्मण जब राष्ट्र निर्माण का संकल्प लेता है, तो छत पर बैठे सिर्फ 5 साल के बच्चे को भारत का सम्राट बनाकर छोड़ता है। अगर कोई व्यक्ति अपने मन में राष्ट्र निर्माण की भावना रखे, राष्ट्र भक्ति की भावना रखे, तो सबसे पहले उसके विचारों में परिवर्तन आएगा। विचारों से ही उसके शब्द बदलेंगे, शब्द से उसकी वाणी बदलेगी और असल मायने में एक राष्ट्र का निर्माण होगा। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्र भक्ति की भावना के साथ अपने बाजुओं को मजबूत करे, तो वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाला नीरज चोपड़ा बनता है। राष्ट्र भक्ति का मतलब केवल तिरंगा लहराना ही नहीं, बल्कि सुनिश्चित करता है कि उसकी आन बान और शान कभी कम ना हो। हमें उसके प्रति आदर और सत्कार की भावना सिर्फ अपने शब्दों में ही नहीं, बल्कि अपने कर्मों में भी होनी चाहिए। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।